आज का टॉपिक है बहुपद। पहले समझते हैं बहुपद क्या है। एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही हो। दूसरे शब्दों में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x के पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां n नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है बहुपद कहलाता है। यानी सीधे है कि जो घात होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं हो, यानी जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा यानी धनात्मक हो। केवल जो घात है और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में घात जो है नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है x प्लस 5, एक्स का पावर कितना है +1 है, तो यह क्या हो जाएगा बहुपद। 5x स्क्वायर माइनस 7, एक्स का घात कितना है +2, ये भी क्या है बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, यहाँ x का घात 2, x का घात 1, यह भी क्या हो जाएगा बहुपद। 6 इंटू एक्स के पावर 0, देखिए x का पावर 0 भी हो सकता है, तो यह भी क्या है बहुपद है। x का पावर +2, ये भी एक बहुपद है, यानी ये सब जो क्या है चर x में एक बहुपद है। आगे देखते हैं 7y³ माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8, ये क्या है कि y का घात +2 +3 +2 और +1, तो ये भी एक क्या है बहुपद है। लेकिन यह जो है चर y में एक बहुपद है। x के पावर 5 प्लस 7x प्लस 6, ये भी एक क्या है चर x में बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -1। यहाँ देखिए एक्स का पावर -1 आ गया, यानी इसका घात क्या हो गया ऋणात्मक, तो जब घात ऋणात्मक हो जाएगा तो यह बहुपद नहीं है। वैसे ही देखिए यहाँ एक्स के पावर 5/2 है, यानी एक्स का पावर क्या है धनात्मक तो है लेकिन भिन्न के रूप में आ गया है, और हमको क्या चाहिए पूर्णांक के रूप में, तो इसलिए जो एक्स के पावर 5/2 आ गया, इसके वजह से ये भी क्या है बहुपद नहीं है। आगे देखते हैं, आगे दिया है बहुपद के गुणांक। देखिए a0 a1 डॉट 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 an को बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n का गुणांक कहते हैं। गुणांक का मतलब हो गया जैसे यहाँ a1 है a1x है, तो x में किससे गुणा किया गया a1 से, x स्क्वायर में किससे किया गया है a2 से, तो पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो a2, x का गुणांक क्या है a1, x के पावर 0 का गुणांक क्या है a0, तो इस सबको क्या कहते हैं गुणांक। जैसे यहाँ दिया है 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, इसमें पूछे कि x³ का गुणांक बताइए। गुणांक का मतलब कि किससे गुणा किया गया है, यानी x³ में किससे गुणा है +2 से, तो x³ का गुणांक क्या आ जाएगा +2। वैसे ही पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो किससे गुणा किया गया 5 +5 से, तो +5 हो जाएगा। वैसे ही एक बहुपद दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x, पूछे कि x का गुणांक बताइए, तो x में किस संख्या से गुणा किया गया है -6 से, तो x का गुणांक हो जाएगा -6। अगला है बहुपद के घातांक। देखिए चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक या पावर, इसी को घात भी कहते हैं। यानी कोई बहुपद दिया रहे और उसमें x का जो सबसे महत्तम मान होगा वही उसका क्या होता है घातांक होता है। जैसे बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो इसमें x का घात 2 है और यही सबसे अधिकतम घात है, तो इस बहुपद का जो घातांक है या घात भी पूछता है तो यह कितना हो जाएगा 2। वैसे ही देखिए एक बहुपद है 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, यहाँ देखिए x का घात यहाँ 4 है, 2 है, 1 है, महत्तम घात यहाँ 1 से कितना है 4 है, तो इस बहुपद का अगर घात पूछा जाए तो यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला है बहुपद के पद। a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर an इंटू एक्स की पावर n बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x के पावर n के पद कहलाते हैं। यानी ये जो अलग अलग लिखा है ना, जैसे a0 a1x a2x स्क्वायर an x के पावर n, ये सब क्या कहलाते हैं पद कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में है 3x माइनस 4, तो इसमें 3x भी एक पद है और -4 एक भी पद है। जैसे ये 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो 7x स्क्वायर भी एक पद हो जाएगा, -3x भी एक पद है, -10 भी एक पद है। तो कभी कभी पूछता है कि बहुपद दे देगा, पूछेगा पदों की संख्या, तो इसमें कितने पद है, जैसे 3x माइनस 4 है तो 1 और 2, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर पदों की संख्या यहाँ निकालेंगे तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पद बराबर कितना, यानी पदों की संख्या बराबर कितना 3। जित अगला पॉइंट है बहुपद के लिए संकेत। चर x के बहुपद को px, qx, rx, sx, fx आदि से सूचित किया जाता है, यानी
कोई बहुपद है एक्स में तो उसको क्या लिखेंगे, पी एक्स। मान लीजिए कोई बहुपद वाई में हो तो उसको लिख सकते हैं पी वाई। मान लीजिए कोई बहुपद जेड में हो तो उसको लिख सकते हैं पी जेड, या क्यू वाई भी लिख सकते हैं। ऐसे करके इसको लिखते हैं। अगला है बहुपद का मानक रूप। चर एक्स में किसी बहुपद को लिखते समय साधारणतः हम बहुपद के पदों को एक्स के घातों में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। यानी हम बहुपद को अगर आरोही क्रम में लिखें उसके घातों के, या घातों के अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है घातों के बढ़ते क्रम में, और घातों के अवरोही क्रम का मतलब है कि घातों के घटते क्रम में। जैसे यहाँ देखिए एक से घात एक है, एक के बाद दो, दो तीन, तीन से चार, तो यह बढ़ते क्रम में है, तो यह घातों का क्या हो गया, आरोही क्रम। यहाँ एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1, यानी क्या है, इसका घात जो है घट रहा है। तो घातों के क्या है, अवरोही क्रम। यानी घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, उसी को बोला जाता है बहुपद का मानक रूप। अगला है बहुपद, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए पद के आधार पर बहुपद का प्रकार दिया गया है। जैसे पहला है एक पदी बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। यानी एक पद वाला जो बहुपद है वह क्या कहलाएगा, एक पदी। जैसे एक्स का पावर 5 है, एक ही पद है। 2x है, एक ही पद है। केवल 2 है, यह भी एक ही पद है। 7x के पावर 6 है, एक ही पद है। यानी केवल एक पद रहेगा, उसी को बोलते हैं एक पदी बहुपद। अगला है द्विपद बहुपद। दो पद वाला बहुपद द्विपद बहुपद कहलाता है। यानी अगर दो पद हो जाए, जैसे 3x के पावर 5 माइनस 2x, इसमें एक और दो, दो पद है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विपद बहुपद। 2x³ प्लस 3x, एक पद और एक पद, यानी टोटल कितने हैं, दो पद। ये भी क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद। अगला है त्रिपद बहुपद। तीन पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिपद बहुपद। देखिए एक दो तीन, इसमें कितने पद है, तीन, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिपद बहुपद। इसमें भी काउंट कीजिए, एक दो तीन, तीन पद है, ये भी क्या हो जाएगा, त्रिपद बहुपद। यानी जितने पद होंगे उसके हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, उसको बहुपद कहेंगे। अगला है घातों के आधार अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला है एक घातीय बहुपद। यानी एक घात वाला बहुपद क्या है, एक घातीय बहुपद। यानी अगर घात एक है, जैसे 5x-8, यहाँ एक्स का घात कितना है, एक है। 6x-2, एक्स का घात कितना है, एक। यानी जो इन दोनों बहुपद का जो महत्तम घात है कितना है, केवल एक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। अगला है द्विघातीय बहुपद। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यानी कोई बहुपद रहे, उसका घात अगर दो है तो क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद। यहाँ एक्स का घात दो है, एक्स का घात 1 है, यानी महत्तम घात इसमें क्या है, दो, तो यह हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। यहाँ दिया है 2x² माइनस 15, यहाँ भी एक्स का महत्तम घात कितना है, दो, तो यह भी क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। अगला है त्रिघातीय बहुपद। तीन घात वाला बहुपद त्रिपद बहुपद कहलाता है। त्रिपद नहीं है, ये त्रिघातीय बहुपद। यानी तीन घात वाला जो बहुपद होगा वह त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे इसका एक्स का पावर 3 है, यानी इसमें सबसे ज्यादा एक्स का घात कितना है, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ एक्स का घात 3 है, या एक्स का घात 1 है, अधिकतम घात 3, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए शून्य बहुपद क्या है, कि सभी गुणांक शून्य हो जाए। जैसे 0 × x के पावर 4 माइनस 0 × x² प्लस 0, यानी x के जो सभी गुणांक है क्या है, 0 है, तो इसी को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है, यानी कोई घात नहीं है। यानी अगर शून्य बहुपद है और पूछे कि इसका घात